ये तो सभी जानते हैं कि अगर आप मछली खाते हैं और उसके खाने के बाद अगर कुछ देर के बाद अगर आपने दूध पी लिया तो आपको सफ़ेद दाग हो सकता है। लोग ये भी जानते हैं कि अगर आप नाखून बुधवार को काटते हैं तो भी आपको सफ़ेद दाग हो सकता है। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो अमूमन जिसकी वजह से सफ़ेद दाग होता है। हालांकि ये रोग चर्म रोग कहलाता है, उसी के रोग से ताल्लुक़ है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको शायद नहीं मालूम होगी। पहली चीज़, अगर किसी को सोराइसिस होती है या सफ़ेद दाग होता है तो ये सारे रोग चर्म रोग से ताल्लुक़ है, यानी जो आपकी स्किन है, स्किन से ये सारे रोग ताल्लुक़ हैं। तो जिसमें से आज हम बात करेंगे सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग के लिए लोग सोचते हैं कि अगर आपने मछली खा ली और तुरंत ही दूध पी लिया तो आपको सफ़ेद दाग हो सकता है। दूसरा, दीगर कुछ लोग का मानना है अगर आप धूप में जो पानी गर्म हो जाता है, टंकियों में पानी भरा रहता है, धूप की वजह से वो गर्म हो जाता है, अगर उस गर्म पानी से आप अगर रेगुलर नहाते हैं तो भी आपको सफ़ेद दाग हो सकता है। एक और कॉमन बात जो अमूमन लोग नहीं जानते हैं, अगर बुधवार को आप नाखूनों को काटते हैं, ठीक है, तो भी आपको सफ़ेद दाग हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर अगर आप मरीज़ से पूछोगे तो उसने बहुत कम किया होगा। बहुत से आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिसने ज़िंदगी में मछली खाई नहीं, वो शाकाहारी हैं, उन्हें मछली से बड़ा दूर दूर से नाता नहीं, तो उन्हें भी सफ़ेद दाग हो गया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। और ये भी आपको मिलेगा कि वो बंदा पानी गर्म यानी धूप के पानी से, गर्म पानी से नहीं नहाता था तो भी उसको सफ़ेद दाग हुआ। तो ये सारी बातें बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएंगी, आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे। तो इस दौर में ये रोग हो क्यों रहा है? मैं ज़्यादातर देखता हूँ बहुत लोगों को हो रहा है सफ़ेद दाग। तो उसका मैं आज आपको बहुत बड़ा रीज़न बताऊँगा, बहुत बड़ा रीज़न। पहली चीज़, ये रोग किस तहरीक में होती है। अगर आपको नाड़ी देखना आता है तो नाड़ी के अकॉर्डिंग वो किस तहरीक में आपको रोग मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये रोग गर्मी और खुश्की का रोग है। जब बंदा गर्मी और खुश्की की तहरीक में होता है और वही चीज़ शिद्दत पकड़ ले। शिद्दत का मतलब क्या हुआ, जैसे बंदे को पहले से अंदर गर्मी थी, नॉर्मल थी, और उसने गर्म चीज़ें और खाना शुरू कर दी तो वो शिद्दत पकड़ लेगा, यानी उसमें इंतहाई गर्मी बढ़ने लगेगी। तो अब सर्दी यानी गर्मी और खुश्की की तहरीक है। अब उसी में बिगाड़ होता क्या है कि लोग, जैसे आपने बर्गर लिया या मोमोस लिए, फिंगर लिए या तली हुई चीज़ें कुछ भी ली, खाई, और साथ में आप कोल्ड ड्रिंक भी पीते जा रहे हैं। एक तरफ आप बर्गर भी लिए हैं, एक तरफ आप मुर्गा भी लिए हैं, गरम गरम उसको भी आप जैसे खा रहे हैं, उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक भी पीते जा रहे हैं साथ में। ये इंतहाई नुकसानदेह है। यही सबसे बड़ा रीज़न है जो आज लोगों को सफ़ेद दाग हो रहा है। तो जितने भी छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी उम्र नहीं है, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देखो इनकी कोई उम्र है, सफ़ेद दाग है। बहुत छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, उनके सफ़ेद दाग है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है। गर्मी खुश्की की शिद्दत होती है जिसमें बिगाड़ होता है आपका ठंडा गरम, ठंडा गरम। तो इससे क्या होता है, जिगर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, या उसमें ये मान लो कोई बीमार हो जाता है, तो आपको सफ़ेद दाग ना होना शुरू हो जाएगा। यही सबसे बड़ा रीज़न है जो आज इस वक्त आपको मिलेगा। वरना कोई भी मछली नहीं खा रहा है, ज़्यादातर लोग मछली नहीं खाते हैं, उन्हें भी सफ़ेद दाग है। जिन्होंने अगर खाया भी है तो उसके बाद दूध भी नहीं पिया तो भी सफ़ेद दाग हुआ। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी बंदा अगर मोमोज खाता है, समोसा खाता है, या तला हुआ चिकन खाता है, या कोई भी गर्म चीज़ें, तली हुई तेल वाली चीज़ें खाते हैं, उसके बाद तुरंत ही अगर कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोई भी
कोल्ड ड्रिंक अगर वो पीता है तो उसको वर्ष यानी सफ़ेद दाग होने के चांस इंतहाई बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस बंदे के अंदर गर्मी खुश्की की वजह से वहाँ पे ये बीमारी पैदा हुई। तो आपको उसकी खुश्की को ख़त्म करना है। तो एक खुश्की में बंदा बीमार होता है, एक पानी यानी पानी की तहरीक होती है, आसाबी जिसको बोलते हैं, पानी की शिद्दत जो बढ़ जाना, उससे भी स्पर्श रोग होता है। तो इस दौर में जो मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा आपको खुश्की वाले मिलेंगे। तो पेशेंट को, मरीज को उसकी खुश्की दूर करें। खुश्की से ताल्लुक़ क्या है? आप देखोगे चेहरे में खुश्कीपन रहती है, मतलब रूखा रूखापन रहता है और ऑयली स्किन नहीं लगती है, तो समझ लेना बंदे के अंदर इंतहाई खुश्की बढ़ चुकी है। वो कहेगा हाथ पैर मेरे सूख रहे हैं और फट रहे हैं, एड़ी फट रही है, हाथ फट रहे हैं, होठ फट रहे हैं, जिस तरह से मेरे भी फट रहे हैं। ठीक है, अब आइडिया लगा लो, खुश्की इंतहाई बड़ी है मेरे। तो जिस बंदे की खुश्की बड़ी होती है उसकी जो स्किन होती है उस पर कभी चिकनाहट नज़र नहीं आएगी, वो खुतरी खुतरी नज़र आएगी, जैसे रूखी रूखी नज़र आएगी। और इन्हीं खुश्की की वजह से लोगों के बाल टूटते हैं सबसे ज़्यादा। तो अगर किसी बंदे को वर्ष रोग है, सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई पेशेंटों का इलाज किया, मैंने कई वीडियो भी डाले हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो मैं 1 महीने की दवा देता हूँ जिससे पता चल जाता है बंदा सामने वाला ठीक होगा या नहीं होगा। और एक महीने में अगर उसका रिज़ल्ट दिखने लगता है तो समझ लो फिर मैं कंटिन्यू उसका इलाज जारी रखता हूँ। अगर 1 महीने में कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है तो फिर मैं उस पेशेंट से पूछ लेता हूँ कि मैं अभी दवा चलाऊँ, कोशिश करना है, या तो फिर इसको बंद कर दूँगा। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी रीज़न है कि अगर आप मर्ज़ को समझ जाएं तो सफ़ेद दाग का आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा जिसको सफ़ेद दाग है, यकीन मानो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं इसका इंतहाई आसानी से इलाज कर दूंगा। आप सोच भी नहीं सकते, बड़े बड़े लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ से। और मैंने कई वीडियो डाले, मैंने उसमें वीडियो बना के भी भेजा, मरीज़ों का मैंने भेजा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जो वीडियो पढ़ा देखना आप। इनके बहुत पुराने वर्ष थे, सफ़ेद दाग थे और उनके ठीक हो गए। तो ये गर्मी खुशी का बीमारी होती है और इससे निजात पाने के लिए आप कांटेक्ट ज़रूर करें। अगर कोई भी सफ़ेद दाग वाला है, अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ एक बार चांस मुझे दे, क्योंकि आप सबको दे चुके होंगे और थक भी चुके होंगे। मुझे एक चांस दो, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे अल्लाह के फजल से। चलिए, शुक्रिया।